नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आज के समाचार फिर से एक बार ट्रंप समाचार। और इन ट्रंप समाचारों में आपके सामने चर्चा है ट्रंप के एक बार फिर से फेल होने की चर्चा इसलिए क्योंकि लगातार फिर चाहे मोर्चे अंतरराष्ट्रीय रहे हों या राष्ट्रीय, ट्रंप लगातार एक के बाद एक फेल होते जा रहे हैं। हाल ही में पुतिन के सामने फेल हुए, जेलेंस्की फोन करते रह गए, कोई सुन नहीं रहा है। दूसरी तरफ नेतन्याहू से ईरान के मामले पर झगड़ लिए। प्रधानमंत्री मोदी और शहबाज शरीफ को एक टेबल पर लाने का जो झूठा प्रयास किए, ये कहते हुए कि हमने इन दोनों के बीच में टैरिफ को लेकर शांति करा दी, टैरिफ से इन दोनों के बीच में सीज फायर करा दिया है। वो सारा मामला बैक टू बैक फेल होता जा रहा है। अब तक जो चल रहा था सब ठीक था, लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय मसले पर अमेरिका के द्वारा लगाए गए टैरिफ पर भी अपने ही देश में घिर गए हैं ट्रंप, क्योंकि यहां की सबसे बड़ी न्यायपालिका जो कि टैरिफ के मामले पर सरकार में दखल करती है, उसने ट्रंप के इन्हीं फैसलों को पलट मारा है। जिसको ट्रंप लिबरेशन डे कहते थे, जिसके चलते भारत जैसे ना जाने कितने देश ट्रंप के साथ बातचीत में बिजी थे, आज यहीं की न्यायालय ने इनके इसी लिबरेशन डे को मनाने का मौका छीन लिया है। दूसरा, ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने में प्रमुख सहयोगी रहे एलॉन मस्क ने अपने पद से आज इस्तीफा दे दिया है। कहा है कि अब नहीं हो पाएगा डॉजी डिपार्टमेंट का संचालन, बहुत हुई सरकारी नौकरी, 6 महीने काम कर लिए, इतना ही था, बस अब मंगल जाने का समय आ गया है। खैर, अब इन सारी बातों की आज के सेशन में चर्चा होगी कि क्या चक्कर है इन दोनों के भाइयों के बीच का रोमांस, दैट इज ब्रोमांस, खत्म हो गया है। आज की सुर्खियों में विशेष रूप से चर्चा हेडलाइन में कुछ इस प्रकार से है कि यूएस कोर्ट ने इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि ट्रंप के टैरिफ से प्रभावित हो रहा था, उस पर अपना फैसला देते हुए कहा है कि माननीय ट्रंप 10 दिन के भीतर भीतर टैरिफ का मसला सेटल कर दो, नहीं चल पाएगा, तुमने गलत किया, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, यह नहीं हो पाएगा। ट्रंप को हड़का दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ से डोजी डिपार्टमेंट के हेड एलॉन मस्क, जिनकी फरमाइश से ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, इन दोनों के बीच का रोमांस ज्यादा नहीं चल पाया। कारण निकला कि एलॉन मस्क को ट्रंप की बहुत सी चीजें पसंद नहीं आ रही थी और उनमें से ट्रंप के नीतियों के चलते एलॉन मस्क का व्यापार दिनों दिन परेशान हो रहा था, व्यापार में दिक्कतें आ रही थी। कारण क्या रहे, उनका विस्तार पूर्वक विश्लेषण आज के सेशन में करेंगे। लेकिन अमेरिका से जुड़ी ये दोनों खबरें फिलहाल भारत के लिए काम की इसलिए हैं क्योंकि अब एलॉन मस्क एक स्वतंत्र उद्योगपति की तरह दुनिया के साथ ट्रेड करेंगे और वहीं दूसरी तरफ से टैरिफ के मामले में भारत को राहत मिलेगी। तो दोनों खबरें चूंकि भारत को प्रभाव में लाती हैं, भारत पर प्रभाव डालती हैं, सारी बातें आज के सेशन में डिटेल से चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने बनते ही सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी लागू की थी। नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की, यह कहते हुए लागू किया कि अमेरिका की जो सीमाएं कनाडा और मैक्सिको से साझा होती हैं, उन दोनों सीमाओं से अमेरिका में फेंटेनिल नाम का एक ड्रग है जो चीन के द्वारा अमेरिकियों को नशे के लिए भेजा जाता है। उसके नशे से बहुत सारे अमेरिकी मरते रहते हैं। ऐसे में फेंटेनिल रोकने के लिए वो मैक्सिको पर और कनाडा पर टैरिफ लगाएंगे, साथ ही साथ चीन पर टैरिफ लगाएंगे। 20 जनवरी के दिन ही इन्होंने अपनी इमरजेंसी का अनाउंसमेंट किया और साथ में इन तीनों देशों के ऊपर टैरिफ टिका दिया कि अब आपके यहां से आने वाला कोई भी सामान अमेरिका में महंगा पड़ेगा, हम आपको अमेरिका में सामान नहीं बेचने देंगे। मैंने उस दिन भी आपसे यही कहा था कि इनका लगाया गया टैरिफ असल मायने में अमेरिकियों पर ज्यादा भारी पड़ेगा रादर देन और देशों के, क्योंकि जिन प्रोडक्ट्स पर ये टैरिफ लगा रहे थे वो प्रोडक्ट्स अमेरिका को इंपोर्ट ही करने होते थे। ऐसे में अमेरिकियों को उस सामान को खरीदने में अब और ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी, क्योंकि 100 रुपए के माल पर अगर आप 20 रुपए टैरिफ घुसा दिए तो आपके कस्टमर को अब वो 120 का पड़ रहा है। असल मायने में अमेरिकियों को ही यह नुकसान दे रहा था। मैंने आपको जब टैरिफ लगा था तब भी कहा था, मैंने ये कहा था कि इनके फर्स्ट क्वार्टर में ही इनकी ग्रोथ रेट पर इसका असर दिखेगा और मैंने आपसे यह भी कहा था कि अमेरिकी खुद ही इस बात से खफा हो जाएंगे कि इनके टैरिफ के चलते उनके देश में महंगाई बढ़ रही है। यह बात कोर्ट तक पहुंच गई और कोर्ट तक यह बात इस तरह पहुंची कि माननीय न्यायालय, इस आदमी ने अपनी इस पावर का उपयोग किया है। कौन सी पावर का उपयोग किया है उसके बारे में जान लीजिए। असल में अमेरिकी राष्ट्रपति के पास एक इमरजेंसी पावर होती है, उसका नाम है आईपा। आईपा बोले तो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट।
इस एक्ट को राष्ट्रपति आपातकाल में ही लगा सकते हैं, इसीलिए ट्रंप ने आते ही सबसे पहले आपातकाल लगाया था। इमरजेंसी लगाई थी ये कहते हुए कि हमारे यहां पर बड़ी मात्रा में फेंटेनिल आ रहा है, इसलिए मैं आईपा लगा रहा हूं। आप और हमने आईपा इतना फोकस नहीं किया, हमने टैरिफ पर फोकस किया, हमने रिजल्ट पर फोकस किया, हमने एक्शन पर फोकस नहीं किया था। ट्रंप ने जो भी टैरिफ लगाए वो आईपा की वजह से ही लगाए थे। अब मैं आपको आईपा ढूंढवा देता हूं पुराने वाले फैसलों में। ये देखो 2 अप्रैल को जब दुनिया के सारे देशों पर 2 तरह का टैरिफ लगाया गया था, जिस समय पर बेसलाइन टैरिफ यानी 10% टैरिफ तो सब पर लगाया गया था, बच जो गए थे उनके ऊपर अलग अलग प्रकार से हाफ टैरिफ लगा दिया था। मान लीजिए चाइना 67% लगाता है तो यूएस ने उस पर 34% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया था। ऐसे ही अगर भारत के द्वारा 52% लगता है तो भारत पर 26% टैरिफ लगा दिया गया था, यानी रेसिप्रोकल टैरिफ लाया गया था। ये जो 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ आया था ना, ये आदेश, सरकारी आदेश प्रेसिडेंशियल फॉर्म में व्हाइट हाउस के अंदर जो लिखा गया था 2 अप्रैल के ऑर्डर्स में, वो आईपा के नाम से ही लिखा गया था। अब मैं आपको आईपा एक बार वापस से ढूंढवा देता हूं। ये रहा आईपा। आईपा के बारे में लिखा है इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, आईपा, द नेशनल इमरजेंसी एक्ट, सेंक्शन 604, ट्रेड एक्ट 1974, अमेंडमेंट, ये सारा आईपा आईपा आपको दिखाई दे जाएगा। मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो ये टैरिफ बढ़ाया था ना, ये टैरिफ असल मायने में अपनी आईपा की शक्तियों का उपयोग करके बढ़ाया था। इसको आसान रूप से समझते हैं, इसको ऐसे समझिए जैसे हमारे देश में जब आपातकाल लगता है तो हमारे देश की सरकार को या केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति को, एक्चुअली हमारे देश में प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी प्रेसिडेंट करता है, तो उसको कुछ विशिष्ट पावर दे दी जाती हैं और उन विशिष्ट पावरों में वो क्या क्या आदेश कर सकते हैं वो हमारे संविधान में लिखा होता है। ऐसे ही अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति को कुछ विशिष्ट पावर दी गई हैं इमरजेंसी के अंदर। उनके यहाँ इमरजेंसी के जो पैमाने हैं उनमें ये आईपा एक्ट भी है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, जिसमें यह कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति को आवश्यक लगे तो वो इकोनॉमिक कुछ स्टैंड ले सकता है। और इसी स्टैंड के चलते अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने टाइम टाइम पर इसका दुरुपयोग कहा किया है या उपयोग किया है, यूं कह सकते हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहली बार जब ट्रंप आए थे 2019 में, उन्होंने उस समय पर भी इस आईपा का उपयोग मैक्सिको के खिलाफ किया था। इससे पहले भी अगर आप चलते हैं तो 2015 में प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने इसका उपयोग हैकर्स के खिलाफ किया था। 2001 के अंदर जब 9/11 हुआ था तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने आईपा का उपयोग फाइनेंशियल सपोर्ट नेटवर्क को तोड़ने के लिए किया था। अब तक अगर देखा जाए तो कुल 69 टाइम्स नेशनल इमरजेंसी इन्वोक करके आईपा लगाया जा चुका है। मतलब अमेरिकी इतिहास में जब से आईपा आया है 69 टाइम्स इसकी वजह से टैरिफ खेला जा चुका है। लेकिन यह पहली बार था कि दुनिया के एक साथ इतने सारे देशों को एक सूत्रीय टैरिफ से, रेसिप्रोकल टैरिफ से नाप दिया गया हो। कुछ ऐसे क्षेत्रों को भी टैरिफ लगा दिया गया जहां इंसान नहीं रहता है, पेंगुइन रहते थे। हमने उनका भी जिक्र आपके सेशंस में किया था। इस बात को कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। कोर्ट में कहा गया कि ट्रंप ने जो ये टैरिफ की पूरी हिस्ट्री रची है ना, जिसके चलते दुनिया के देशों के साथ व्यापार पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया है, उसके खिलाफ अमेरिका के 12 राज्य कोर्ट में चले गए। यह कोर्ट असल में मैनहट्टन के अंदर स्थित कोर्ट है, इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट के नाम से यह जानी जाती है। न्यूयॉर्क के अंदर मैनहट्टन कोर्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। और इस कोर्ट के अंदर 12 राज्य और बहुत सारे बिजनेस सेक्टर्स के जो लीडर्स थे वो जाकर यहां पर शिकायत कर दिए। तो ये यूनाइटेड स्टेट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है जो असल मायने में अंतरराष्ट्रीय ट्रेड से संबंधित जो मसले हैं उनको सुनती है। उस जगह पर 12 अमेरिकी राज्य, कुल मिला के 50 अमेरिका में राज्य हैं, उनमें से 12 राज्य और कई बिजनेस के लीडर्स वहां जाकर शिकायत किए और कहे